आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7 हिंदी मंजरी बुक का पाठ 9 मेघ बजें फूले कदम्ब कविता के प्रश्नोत्तर। इस पाठ की व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ करने को। प्रश्न 1, कुछ करने को। चित्र देखिए और बताइए कि वर्षा ऋतु में गांव में रहने वालों के समक्ष क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। यानी जो गांव में लोग रहते हैं उनको कौन कौन सी समस्याओं का, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और उनके निदान के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। यानी उस समस्या को सुलझाने के लिए उपाय भी बताइए। तो इसका उत्तर है, वर्षा के दिनों में गांव के लोगों की समस्या, सड़कें जो हैं वो कच्ची होने लगती हैं जिसके कारण पानी भर जाता है, जिससे आवागमन यानी आने जाने की समस्या पैदा हो जाती है। लकड़ी, उपले उपले जो गोबर के बनाए जाते हैं ना, वो गीले होने के कारण उसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ये समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि गांव में तो गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं वो ईंधन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, और जब वो गीले हो जाते हैं तो वो उसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर उपाय क्या हैं? सड़कों की मरम्मत कराकर, नालियों को पक्की तथा गहरी बनाकर पानी का जो निकास है उसकी व्यवस्था की जा सकती है, जिससे कीचड़ से बचा जा सकता है। गांव में वर्षा के दिनों में एलपीजी गैस का प्रयोग करके सूखे ईंधन की समस्या से भी बचा जा सकता है। यानी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है उसका इस्तेमाल किया जाए तो इस तरह के ईंधन की इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और समस्या भी सुलझ जाएगी। प्रश्न 2, आपने कविता में पढ़ा धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। ये तबले का एक बोल है कि जब आप कोई तबला बजाना शुरू करते हैं तो धिन धिन धा इस तरह से शुरू करते हैं। इसी तरह अन्य वाद्य यंत्रों के भी बोल होते हैं। पता लगाइए ढोल, सितार, बांसुरी, हारमोनियम के कौन कौन से बोल होते हैं। तो इसका उत्तर है, ढोल ढम ढम करता है, सितार टिंग टिंग करता है, बांसुरी पीयू पीयू करती है और हारमोनियम सा रे गा मा इस तरह की आवाज़ निकालता है, सरगम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विचार और कल्पना। विचार और कल्पना का प्रश्न 1, निम्नांकित कविता को ध्यान से पढ़िए। बिजली चमकी कड़कड़ कड़, बादल गरजा गड़गड़ गड़, पानी बरसा तड़ तड़ तड़, नानी बोली पढ़ पढ़ पढ़। यह कविता आपके ही एक साथी द्वारा लिखी गई है। आप भी कविता लिख सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की मदद से एक ऐसी ही कविता की रचना कीजिए, जैसे धमक, चमक, दमक और महक। तो इसका उत्तर है, बादल आया धमक धमक, बिजली चमकी चमक चमक, धरा रही है दमक दमक, खिल गए फूल सब महक महक। तो इस तरह से आप भी अपनी एक कविता की रचना कर सकते हैं। बताइए निम्नांकित ऋतुओं में, यानी जो सीज़न होते हैं, आप अपने आसपास क्या क्या परिवर्तन देखते हैं। पहला है का बरसात में, दूसरा है खा जाड़े में और तीसरा है ग गर्मी में। तो यहाँ पर ऋतुओं के नाम दिए हैं और इसमें कौन कौन से परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, का बरसात में। बरसात में चारों ओर कीचड़ फैल जाता है, कीड़े मकोड़ों की वृद्धि हो जाती है, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है। तो कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं और कुछ बुरी चीज़ें। ख जाड़े में। जाड़े में लोग स्वेटर, जर्सी तथा ऊनी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि बहुत ठंड लगती है। पानी भी बहुत ठंडा हो जाता है। रातें बड़ी और दिन छोटे हो जाते हैं क्योंकि गर्मियों में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं और जाड़ों में रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। दिन की अपेक्षा रातें जो हैं ठंडी होती हैं। गर्मी में। गर्मी में लोग सूती यानी कॉटन के तथा हल्के वस्त्र पहनते हैं। गर्मी के मौसम में दिन भर गर्म हवाएं चलती हैं। दिन बड़े तथा रात छोटी हो जाती हैं। रात की अपेक्षा दिन अधिक गर्म रहता है। तो ये तो हो गया कि जो भी ऋतुएं हैं उनमें परिवर्तन देखते हैं। अब चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2, कविता से आगे।
प्रश्न 1 क धरती का हृदय धुला और दादुर का कंठ खोला से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है धरती का हृदय धुला से कवि का आशय यह है कि बादलों के बरसने से प्यासी धरा यानी जो धरती है वो तृप्त हो गई, यानी उसकी प्यास बुझ गई। धूल चंदन रूपी कीचड़ बन गया है। जो धूल थी उसमें पानी मिला और वो चंदन रूपी कीचड़ बन गया, क्योंकि भूमि जो है वो जोतने योग्य बन गई है। दादुर का कंठ खुला, दादुर यानी मेढक, और कंठ होता है गला। कवि का आशय यह है कि बादलों के बरसने से जो मेढक हैं वो प्रसन्न होकर टर्र टर्र करके गाने लगे हैं। खा जाने कब से तू तरस रहा पंक्ति में तू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? उत्तर है तू यानी पपीहे के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरसता रहता है। पपीहा, पपीहा एक पक्षी होता है। गा कवि ने कदम्ब के फूलों की तुलना कंदुक से क्यों की है? कंदुक का अर्थ होता है गेंद, और गेंद गोल होती है। कदम्ब के फूलों के गोल आकृति के कारण उनकी तुलना कंदुक से की गई है, क्योंकि वो भी गोल होते हैं और कंदुक भी गोल होती है। तो ये तो हो गया प्रश्न 1। अब हम करेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2 इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क पंख बना हरिचंदन हल्का है अभिनंदन। तो इसका उत्तर है कवि कहते हैं कि बादल के बरसने से जो कीचड़ बन रहा है, पंख कहते हैं कीचड़ को, वह भी हरिचंदन के समान है, यानी जो पीला चंदन होता है उसके समान, क्योंकि इसी कीचड़ में किसान फसल बोने के लिए उसको तैयार कर रहा है। इसी में फसल तैयार की जाएगी और थोड़े ही समय में सोने जैसी फसल लहलहाएगी। हल का है अभिनंदन, और हल का स्वागत किया जाता है। किसान उसे कांधे पर लिए खेतों की ओर निकल पड़ते हैं फसल उगाने के लिए, खेती करने के लिए। खा बादल का कोप नहीं रीता जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आंखों से नाहक जाने कब से तू तरस रहा। इस पंक्तियों में ये पंक्तियां जो हैं पपीहे को इंगित करके लिखी गई हैं, पपीहे के बारे में लिखी गई हैं। कवि कहते हैं कि बादल का जो कोप है रीता नहीं है, यानी खाली नहीं गया है, अभी बीता नहीं है, लगातार बरस रहा है और बहुत समय से बरस रहा है, लेकिन पपीहे की प्यास अभी भी नहीं बुझ रही। वह तो ललचाई आंखों से अभी भी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली उस एक बूंद की प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब उसे वो बूंद मिलेगी जो स्वाति नक्षत्र में बरसेगी। भाषा की बात। भाषा की बात का प्रश्न 1 निम्नांकित शब्दों के तुकांश शब्द कविता से छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, जैसे खुला, हरिचंदन, दमक, रीता, बरस और झूले। और कविता में इसके जो तुकांश शब्द हैं, खुला का धुला, हरिचंदन का अभिनंदन, दमक का धमक, रीता का बीता, बरस का तरस और झूले का फूले। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 2 कविता में निम्नांकित पंक्तियों को पढ़िए। ललचाई आंखों से नाहक जाने कब से तू तरस रहा। इसमें नाहक शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द अरबी भाषा का है, जिसमें ना उपसर्ग लगा हुआ है। ना उपसर्ग रहित नहीं के अर्थ में प्रयोग होता है। इसी तरह से और भी शब्द हैं, जैसे ना समझ, और इस प्रकार के 4 और शब्द ढूंढने हैं। तो ना समझ, नादान, नाराज, नापसंद, नालायक। और भी शब्द हैं, आपको अगर आते हो तो वो भी लिख सकते हैं। और ये हो गया हमारे इस पाठ का, इस कविता के प्रश्न अभ्यास। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए आने वाले पाठों के भी प्रश्न अभ्यास और व्याख्या ला सकूं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।